2024 में बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए से कौन लड़ेगा और महागठबंधन के तरफ से कौन लड़ेगा, किस सीट पर किसको उम्मीदवारी मिलेगी, ये सारी चर्चाएं लगभग शुरू हो चुकी हैं। इन चर्चाओं के बीच कई ऐसे सीट हैं जो नीतीश कुमार के पास हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के पास एक भी सीट नहीं है, वहीं एक सीट किशनगंज की कांग्रेस के पास है। तो वाम दल भी साथ में है और जीतन राम मांझी भी साथ में हैं। तो ऐसी स्थिति में 40 सीटों में से 16 जीती हुई सीटें तो ऑलरेडी जदयू के पास है, लेकिन बाकी की सीटों पर क्या कुछ होने वाला है, तो बाकी के सीटों पर कैसे बंटवारा होगा और नीतीश कुमार को क्या अपनी जीती हुई सीटें भी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के लिए छोड़नी पड़ेंगी, ये सारी बातें और चर्चाएं ज़बरदस्त ढंग से चल रही है। नीतीश कुमार एनडीए से महागठबंधन की तरफ आ गए हैं और उनको झटका लगना भी शुरू हो चुका है। हमने देखा 2 दिन पहले ही डॉक्टर करुणा सागर के ज्वाइन करने के बाद यह चर्चा जोर पकड़ ली कि करुणा सागर को जहानाबाद के लिए लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने आश्वासन दिया है। हालांकि हमारे साथ बातचीत में उन्होंने इस बात से इनकार किया, लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो ऐसी बातों के लिए पहले से तय नहीं किए हैं, क्योंकि उनकी बातों में इस बात को लेकर था कि वो सब राजनीति करने आए हैं, समाज सेवा करने आए हैं और निश्चित रूप से उस क्षेत्र में वो पहले से भी काम करते रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि एक और सीट है मधेपुरा, जिस पर नज़र लालू प्रसाद की है। अगर मधेपुरा सीट की बात करें तो इसमें 1991 से ही शरद यादव का कब्जा रहा है और बीच में जदयू आरजेडी होता रहा है। अभी वर्तमान में ये सीट जदयू के पास है। दिनेश चंद्र यादव जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं और एनडीए के तहत 2019 में उन्होंने चुनाव जीता था। 17 6 सीटों का जो बंटवारा हुआ था उसमें 16 सीटें जीत करके आए थे जनता दल यूनाइटेड के सांसद। वहीं आपको बता दें कि अगर मधेपुरा की बात करें तो हम ये क्यों कह रहे हैं वो हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 1991 में जनता दल के टिकट पर शरद यादव की जीत हुई थी, तो वहीं 1996 में भी उन्होंने दोबारा इस सीट पर जीत हासिल की थी। बात 1998 की करें तो उस समय राष्ट्रीय जनता दल से लालू प्रसाद ने अपनी उम्मीदवारी रखी थी और चुनाव जीत भी गए थे, लेकिन 1 साल के बाद पुनः जब चुनाव हुआ तो शरद यादव की जीत हुई और जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर शरद यादव ने जीत दर्ज की थी। फिर 2004 में लालू यादव ने वापसी की और उन्होंने वहाँ से जीत हासिल की। इसके बाद तुरंत 2004 में ही उपचुनाव हो गए और पप्पू यादव को यहाँ उम्मीदवारी मिली। पप्पू यादव इस सीट पर विजयी हुए। वहीं 2009 में फिर से एक बार शरद यादव ने पप्पू यादव को मात दे दिया, लेकिन 2014 में पप्पू यादव की फिर से वापसी हुई और उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव जीता। लेकिन पप्पू यादव के साथ लंबे दिनों तक संबंध नहीं रह पाया और शुरू में ही तल्खियाँ हो गई। उसके बाद पप्पू यादव 2019 का चुनाव अपनी पार्टी से लड़े और चुनाव हार गए। इसके बाद अब नई कहानी शुरू हो गई है। इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है। शरद यादव जब तक आप जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य रहे या फिर जनता दल यूनाइटेड के सदस्य रहे, उसके बाद से नई कहानी की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि शरद यादव जब जदयू से बेदखल हुए, उन्हें पार्टी से कहा जा रहा है कि निकलना पड़ा। जिस तरह के माहौल बन गए थे उस माहौल में वो नहीं सर्वाइव कर पा रहे थे, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही थी। अध्यक्ष रहते हुए जो फैसले उन्होंने लिए थे, उन्हें अध्यक्ष पद से भी हाथ धोना पड़ा था। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, लेकिन वो सफल नहीं हुए। लालू प्रसाद ने फिर से अपने साथ उन्हें जोड़ लिया और लालू प्रसाद के साथ उनकी राजनीति शुरू हुई। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अब इन सब बातों से अलग उनकी मृत्यु होने के बाद उनके पुत्र शांतनु यादव हैं, जो कि आपको याद होगा उनका अस्थि कलश लेकर के भी आए थे और मधेपुरा पर उनका ध्यान है। उनके पिताजी द्वारा लंबे समय तक मधेपुरा की जनता का प्यार मिलता रहा है और वहाँ उन्होंने अपना काम किया है। अब उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं शांतनु यादव और यही कारण है कि लालू प्रसाद की नज़र इस मधेपुरा सीट पर है, जिस पर उनका पहले से ही क्रश रहा है, क्योंकि लालू प्रसाद खुद उस सीट से जीत चुके हैं और कई बार राष्ट्रीय जनता दल जीता है। इस बार 2024 के चुनाव में ये सीट उनको चाहिए, क्योंकि शांतनु यादव जो कि शरद यादव के पुत्र हैं, उनको वहाँ से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। लगातार उनका आना जाना भी मधेपुरा के लोगों से मिलना जुलना भी जारी है। उन्होंने मधेपुरा के स्थापना दिवस के अवसर पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि राजनीति से परे जिस धरती ने मेरे पिता श्रद्धेय शरद यादव जी व हमारे परिवार को सदैव मान सम्मान
वो प्यार दिया है, वहाँ के बासिंदों को मेरा प्रणाम एवं सलाम। आज मधेपुरा जिला का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर तमाम जिलावासियों को ढेरों शुभकामनाएं। आपके सुखद, बेहतर व उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसके साथ साथ हमने आपको पहले भी बताया था कि एक तरफ जहां मधेपुरा को लेकर के और भी कई उम्मीदवार लाइन में हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल ने कहीं ना कहीं मधेपुरा पर अपनी उंगली रख दी है और ये एक बड़ा झटका हो सकता है नीतीश कुमार के लिए और वहाँ के वर्तमान सांसद दिनेश चंद्र यादव के लिए। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार को आने वाले 2024 के चुनाव में कई सीटों से अपने आप को बैक करना पड़ेगा या कुर्बानी देनी पड़ेगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।